महाकुंभ से है। त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। महाकुंभ में अब तक 42 करोड़, जी हां 42 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और ये अब तक का रिकॉर्ड है। महाकुंभ स्नान का 28वां दिन आज है। 42 करोड़ श्रद्धालुओं ने अब तक डुबकी लगा ली है। दोस्तों, भारत के अंदर एक कुंभ मेला जो है वो हुआ है जिसमें तकरीबन 420 मिलियन पीपल, ऑलमोस्ट हाफ अ बिलियन पीपल, दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है जो हुई है ये। क्योंकि वहाँ भी हमारी वहाँ भी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स हैं ये दोनों को करीब नहीं आने देंगे। पॉलिटिक्स करीब नहीं आने दे रही, आपका ये मानना है? जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आगे भक्तों की भीड़ लगातार वहां पर उमड़ रही है और आने वाले दिनों में ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ सकती है। शिवरात्रि के दिन महाकुंभ का अंतिम स्नान किया जाएगा और उससे पहले ये तस्वीरें आप समझिए 42 करोड़ लोग जो है वो अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, महाकुंभ के अंदर जो है जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी करोड़ों में भीड़ की तादाद देख करके सारी दुनिया भर की जो मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई हैं। अभी महाकुंभ के मेले को करीब सिर्फ 28 दिन ही हुए हैं और 45 करोड़ की तादाद में जो लोग हैं महाकुंभ में आ चुके हैं और आगे आने वाले समय में ये 50 करोड़ की तादाद में भी लोगों की भीड़ हो सकती है, ऑब्वियसली होगी। और पाकिस्तान के अंदर तो इतने लोग भी नहीं हैं जितने महाकुंभ के अंदर लोग श्रद्धालु आकर के चले जा चुके हैं। उनकी कोई गिनती नहीं है तादाद की, इतनी भीड़ है महाकुंभ के मेले में। और वहीं पाकिस्तानियों का कहना है जितनी भीड़ महाकुंभ के मेले में, इतनी भीड़ तो हमारे हज में नहीं होती है जितनी महाकुंभ के मेले में है। और साथ ही हिंदू तो हिंदू, लेकिन अमेरिका और बहुत से विदेशी जो हैं वो महाकुंभ के मेले में दर्शन करने आ रहे हैं। महाकुंभ के मेले में हिंदू संस्कृति को अपनाने, हिंदू संस्कृति को देखने आ रहे हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। महाकुंभ से है। त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। महाकुंभ में अब तक 42 करोड़, जी हां 42 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और ये अब तक का रिकॉर्ड है। महाकुंभ स्नान का 28वां दिन आज है। 42 करोड़ श्रद्धालुओं ने अब तक डुबकी लगा ली है। भक्तों की भीड़ लगातार वहां पर उमड़ रही है और आने वाले दिनों में ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ सकती है। 420 मिलियन पीपल, ऑलमोस्ट हाफ अ बिलियन पीपल, दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है जो हुई है ये। दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग। कहा जाता था कि जो सऊदी अरेबिया के अंदर दुनिया की बड़ी गैदरिंग होती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी। मैं कुछ दिन पहले आपको कह रहा था कि मोदी इज डूइंग इंटरनेशनलाइजेशन ट्वाइस। बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स है, ट्वाइस। इस तरह 2023 में मैं पढ़ रहा था, 2013 में सॉरी, जो है तकरीबन 100 मिलियन से ज्यादा थे। 2010 में मोदी ने, जैसे ही मोदी आए 2014 में, आप देखें कि चीजें वो किस तरह लेके जा रहे हैं। तो जब मैं ये कहता हूं कि मोदी जो है वो दुनिया के अंदर जहां जहां सऊदी अपना मिडल ईस्ट में देखें, इंडोनेशिया के अंदर देखें, अपना उसके अंदर इजिप्ट के अंदर देखें, नहीं पैसे मिले तब केबल नहीं होती थी। हमारा एक गांव में एक मतलब होटल था अड्डे पे, वहाँ पे ना एक वो डिश एंटीना लगा हुआ था। वहाँ पे मैच देखने के 10-10 रुपए लेते थे और मैं इतना तड़प रहा था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है। मैंने वो, आपको पता है गंदम होती है ना जिसे दाने कहते हैं, हमने मेरा एक दोस्त था, हमने वो चुराए, वीट के चोरी किए। चोरी करके हमने दुकान पे सेल किए, 20 रुपए के बिके और हम लोगों ने वो 20 रुपए दे के दुकान वाले को दिया और हमने पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा। आप देखिए, छोटे होते हमें ये क्रेज था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच टीवी पे देखना है। स्पोर्ट मानते हैं तो उन्होंने डुबकी लगाई बगैर प्रोटोकॉल के। देखें, बात फिर वो याद आती है कि जब आप वो कहते हैं ना अमन का पैगाम लेके आप अमन से गाली करना चाह रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको लीड करना पड़ता है।
उस बंदे ने वो करके दिखाया कि भाई मैं आपके लिए हाजिर हूँ और आप खुल के एंजॉय करें जैसे आपका दिल कहता है। कोई आपको रोक टोक नहीं, कोई मसला नहीं। आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, आप श्रीलंकन हैं, आप कनाडा से हैं या अमेरिका से हैं, सारे आप एक जगह पे इकट्ठे हो और आप ये भूल जाए कि आप इंडिया में। आप ये समझे कि शायद अपने घर में खड़े होकर हम लोग ये चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। रानी दरबार यात्रा का सिस्टम चला रहा है कि पाकिस्तान के हिंदू हिंदुस्तान आकर धार्मिक स्थानों की यात्रा करें। I am very happy with my friends, with you. So beautiful place. I love India. It's so good. It's amazing. We made a long trip. टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर दिखाई गई भीड़ की तस्वीरों से लोग बेहद डरे हुए हैं। दूसरी तरफ जब वो नहीं जाने की बात सोचते हैं तो उन्हें बुरा भी लगता है। उन्हें लगता है कि 144 साल बाद आए इस पवित्र अवसर को वो कैसे गंवा दे। प्रेत, गंधर्व, यक्ष, नाथ, अघोरी, यति, राक्षस, असुर, ग्रह, नक्षत्र, दृश्य अदृश्य समस्त शक्तियां यहाँ आती हैं। समझ रहे हैं ना? और सब अपने अपने इष्ट देवता का आराधना करते हैं। भूत पूजने वाला भी वहाँ मिलेगा आपको, मैंने देखा है। तो कुंभ में सभी आते हैं। हम सखर सिंध से आए हैं और पूरी मतलब हमारा पूरा डेलीगेशन है 68 पर्सन्स का रानी दरबार की। ये सवाल पैदा हो गया है कि वो महाकुंभ में पवित्र स्नान करने जाएं या न जाएं। एक तरफ लोग टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर दिखाई गई भीड़ की तस्वीरों से लोग बेहद डरे हुए हैं। दूसरी तरफ जब वो नहीं जाने की बात सोचते हैं तो उन्हें बुरा भी लगता है। उन्हें लगता है कि 144 साल बाद आए इस पवित्र अवसर को वो कैसे गंवा दे। आखिर कितने ही लोग हैं जिनके जीते जी महाकुंभ का ये अवसर तो आता ही नहीं है। ऐसे में हम इस मौके को कैसे गंवा दें। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ उसके बाद मन में ख्याल भी आता है कि अगर ऐसा लोग भी हैं जो ऐसे हादसे की ताक में ही बैठे थे। मतलब जब पूरी दुनिया महाकुंभ में की गई व्यवस्था की तारीफ कर रही थी, इस बात पर हैरान हो रही थी कि एक शहर में करोड़ों लोग कैसे आ सकते हैं, हर कोई व्यवस्था की तारीफ कर रहा था, तब ये कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही मौनी अमावस्या के दिन ये हादसा हुआ तो ये गिद्ध टाइप के लोग बाहर आ गए, जैसे ईश्वर ने इनकी मन की मुराद पूरी कर दी। हम इन दोनों ही लोगों पर एक एक करके बात करेंगे, इसलिए वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, एक तो ये बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए कि इतने बड़े आयोजन में हादसे तो हो ही जाते हैं, कुछ जाने तो चले ही जाएंगी। ऐसा है तो फिर ये बड़े बड़े लोग ऐसा क्यों नहीं करते? वीवीआईपी व्यवस्थाएं मत करवाएं, उसी तरह स्नान के लिए लाइनों में लगे जैसे आम आदमी लगता है। तब हम भी ये समझ जाएंगे कि इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। लेकिन खुद के लिए हर तरह की सुविधा लेकर किसी की मौत पर यह कह देना कि ऐसा तो हो ही जाता है, ये कहीं से अक्लमंदी नहीं है। अब सवाल ये है कि ऐसे हादसे फिर रोके कैसे जाएं? तो भाई अगर एक शहर में कुछ वर्ग किलोमीटर के दायरे में एक वक्त में 10 करोड़ लोग आ जाएंगे तो हादसे तो वैसे भी नहीं रुकेंगे। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो फिर सवाल ये है कि तक ही लोग वहां आ सकते हैं, ये रूल बनना चाहिए। जैसे आपकी फैमिली में अगर शादी होती है तो आप एक बड़ा सा मैरिज हॉल बुक कराते हैं। घर के 10 बाई 10 के कमरे में तो 2000 लोगों को बुलाते नहीं है, और अगर आप बुला लेंगे तो फिर वहां क्या होगा बताने की जरूरत भी नहीं। एक शहर, वो भी उसके घाटों पर एक वक्त में 3-4 करोड़ लोगों का आ जाना वैसे ही है जैसे 10 बाई 10 के कमरे में बुलाकर 10,000 लोगों को इकट्ठा कर लेना। हादसे की पूरे के पूरे चांसेस होते हैं वहां पर। और ये कोई नई बात नहीं है। वैष्णो देवी में भी ऊपर ज्यादा भीड़ हो जाने पर नीचे कटरा में ही लोगों को रोक दिया जाता है। अमरनाथ यात्रा से लेकर चारधाम यात्रा तक आस्था, भावनाएं, पवित्र आयोजन सब अपनी जगह है, सबका सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन अगर भीड़ की वजह से एक भी जान जाती है तो सारी कोशिश उस एक जान को बचाने की होनी चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों का कमाया पुण्य भी एक बच्चे को उसका पिता और एक माँ को उसका बच्चा वापस नहीं दिलवा सकता। दोस्तों, अब आते हैं उन लोगों पर जो ऐसे हादसों के बाद मजे लेने लगते हैं। दिन हुए हादसे के बाद से बहुत खुशी, उन्हें लगा कि अब फलाना पार्टी को नीचा दिखाएंगे। ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि मित्रों, जब कोई इंसान माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच जाता है ना, तो आप ये नहीं देखते कि रास्ते में किसी होमगार्ड और अदर फोर्सेस के 50,000 से ज्यादा जवान लगा रखे हैं, 2,500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 5,000 लोग सिर्फ सफाई कर रहे हैं, 13 टेम्पररी हॉस्पिटल बने हैं, 9,000 से ज्यादा एलईडी और सोलर लाइट्स लगी हैं, कितने पुल बनाए गए हैं, कितने ही मोबाइल टावर्स लगे हैं। मतलब जो कुछ किया जा सकता था वो किया गया है। पिछले कुंभ के मुकाबले इस बार कुंभ का बजट भी 5 से 6 गुना ज्यादा है, लेकिन इसकी कोई तारीफ नहीं। पर जैसे ही कुछ हादसा हुआ तो आपको लगा रहे ये तो पॉलिटिक्स करने का बढ़िया मौका है। कुछ लोगों को लगता है कि चलो इसी हादसे के बहाने अपनी राजनीति चमका ली जाए। यहाँ तक कि लोग तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में और क्लिप्स में देखा कि महाकुंभ का मेला जो है वो बहुत ही अच्छा एक पर्व है। करीब 140 साल के बाद जो है ये महाकुंभ का मेला आया है और इसमें बहुत से श्रद्धालु जो हैं गए हैं तादाद में, बहुत सी तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग वहाँ जा कर के डुबकी लगा करके आए हैं। और इतना ही नहीं, हिंदू ही नहीं बल्कि हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म को देखने के लिए
फॉरेन से, अमेरिका वगैरह से सारे लोग आए हैं महाकुंभ के मेले में डुबकी लगाने। यहाँ तक कि चीन, नेपाल से भी जो लोग हैं वो आए हुए हैं। और वहीं बात की पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी तो भाई पाकिस्तानियों का कहना है कि इतने तादाद में जो भीड़ है महाकुंभ में, 45 करोड़ जो है लोग आए हुए हैं डुबके लगाने, इतने इनमें से आधे भी जो हैं हमारे महाकुंभ के मेले में इतने आ रहे, इतने से आधे भी जो हैं हमारे हज में नहीं आते हैं। तो पाकिस्तानियों की तो आंखें फटी की फटी रह गई हैं इस चीज़ को देख करके। और वहीं हिंदू धर्म ऐसा धर्म है, ये किसी को फोर्स नहीं करता है कि हमारा धर्म अपनाओ तभी तुम्हारी एंट्री है इस पर्व मेले में आने की, या फिर कुछ और कि तुम्हें धर्म अपनाना ही पड़ेगा, धमकाना वगैरह कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं पाकिस्तानियों की बात की जाए तो भाई उनका पहले कहना होता है अगर हमारे यहाँ आना है तो भाई पहले हमारा धर्म अपनाओ। लेकिन भाई हिंदू धर्म में ऐसी चीज़ें है ही नहीं, इसलिए हमारा हिंदू धर्म सबसे अच्छा धर्म है। और लोग जो हैं इसीलिए यहाँ पर आ भी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और इस पर्व के बारे में बहुत सी ज्ञान जो है वो प्राप्त कर रहे हैं महाकुंभ के मेले में। तो इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।